औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ दो बड़े अहम टॉपिक है जो आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब का और शहबाज गिल साहब का, ये दो टॉपिक बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो कि कल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो रात को 11 बजे पैमरा ने खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िताब पे, उनकी तकारीर पे पाबंदी लगा दी गई है और उन्होंने रात 11 बजे पैमरा ने रात 11 बजे नोटिस जारी कर दिए हैं। इस पाबंदी की पीछे वजह क्या है? जैसा कि कल नाज़रीन आपने देखा होगा, खान साहब ने रैली के दौरान ख़िताब में डायरेक्ट IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा साहिबा, जिनका नाम ज़ेबा साहिबा को डॉक्टर इमरान खान साहब ने, हमारे प्यारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डायरेक्ट थ्रेट किया है IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट साहिबा को कि मैं तुम लोगों के ऊपर केस करूँगा, तुम्हारी खैर नहीं है। मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, तुम्हारी खैर नहीं है। IG इस्लामाबाद तुम भी सुन लो, DIG तुम भी सुन लो। खान साहब, आप क्या चीज़ हैं? इसका मतलब कि आप ठीक कहते हैं। आपकी ये बात आपने ठीक कहा है कि यहाँ ताकतवर के लिए और कानून है और गरीब आदमी के लिए और कानून है। कोई गरीब आदमी, आम आदमी IG साहब को, DIG साहब को या मजिस्ट्रेट साहिबा को इस तरह थ्रेट कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके सर पर अवामी नशा सवार है कि जी अवाम की ताकत आपके पीछे खड़ी है। अगर आप अपने आप को इतने दिलेर समझते हैं, इतना ही ताकतवर समझते हैं, तो फिर ये ज़ुबानी बातों में ज़ुबानी लफ्ज़ों में क्यों बातें करते हैं? डायरेक्ट थ्रेट क्यों नहीं करते? ताकत है तो नाम लें उनका। आपका जो है ना, पानी कहते हैं नीचे जगह पे जाता है, तो आपके नज़दीक ज़ाहिर आप एक ताकतवर है, अपने आप को तो बस अस्तगफुरुल्लाह ज़मीनी खुदा समझना शुरू हो गया है। आपके पास अवामी ताकत क्या आ गई है? आप तो अपने आप से बाहर हो गए हैं। और यार खान जी, IG साहब ने कानून के अंदर रह के फैसले करने होते हैं। अपने जो उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या उनके जो सीनियर्स हैं, उनके अहकामात मानने होते हैं। DIG साहब ने, मजिस्ट्रेट साहिबा ने, ज़ाहिर उनको हाई कोर्ट से वापस हुक्म आया, उन्होंने रिमांड दिया, उन्होंने कानून के अंदर रह के सारे काम करने होते हैं। क्या वो आपकी मर्जी से चलेंगे? और मेरी PTI के भाइयों, मेरे PTI के दोस्तों, मेरे PTI के सपोर्टरों, आप खान साहब की बातों में ना आइएगा। खान साहब किसी के पीछे खड़े होने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने तो IG साहब की, DIG और मजिस्ट्रेट साहिबा की फैमिली को खतरे में डाल दिया है और ये आपकी फैमिली में भी खतरे में डाल देंगे। अब ये IG और DIG और मजिस्ट्रेट साहिबा का नाम लेके रात उन्होंने खिताब किया है, तो अब इनके सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं या इनके ये वोटर सपोर्टर जो कल खड़े हुए थे सामने मजमे में, ये इनसे खान साहब से 4 हाथ आगे जाएंगे, खान साहब को हीरो बन के दिखाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये अपने दुश्मन बन जाएंगे। ये खान साहब आपके दुश्मन हैं। पकड़े हुए हैं ना सोशल मीडिया के वर्कर। FIA ने, वो सोशल मीडिया जिन्होंने सारी गलाजत बक्की थी अदारों के ख़िलाफ़, खान साहब छुड़ा लें उनको। फिर जाके खान साहब सऊदी अरब जाएं, खान साहब सऊदी अरब जाएं। वो आपकी वजह से वो जो बेवकूफ़ों ने वहाँ पे चोर चोर के नारे लगाए, जाए ना। वो शाह सुलेमान की आप बड़ी ड्राइवर बने हुए थे, जाएं उस शाह सुलेमान साहब से बोले कि सर ये मेरे बंदे फारिग कर दें, लग पता जाएगा आपको सऊदीया का कानून है। तो वो जो उधर सऊदी अरब में जिनको 10-10 साल, 8-8 साल और 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना हुआ, खान साहब उनके घरों में गए हैं, उनकी फैमिलियों का देखा कि वो फैमिलियाँ खाना भी खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। खान साहब को तो उनके नाम भी नहीं आते होंगे कौन कौन पकड़ा हुआ सऊदीया में। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया के जिन्होंने गलाजत बकी है, बकवास किया है अदारों के ख़िलाफ़, खान साहब को तो उनका नामों का नहीं पता होगा कि कौन कौन पकड़े गए हैं।
लिहाजा आप भी अक्ल के नाखून लीजिएगा, अक्ल इस्तेमाल कीजिएगा, दिल से ना सोचिएगा। खान साहब तो अपने जिन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट खान साहब के ऊपर की थी, जो 2010-11 से खान साहब को नैपियां बदल बदल कर, खान साहब की नैपियां बदल बदल कर, खान साहब की नैपियां बदल बदल कर 2018 में इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया। खान साहब तो उनके सगे नहीं हो सके। खान साहब तो मोहसिन बेग, जो उनके मोहसिन थे, मोहसिन बेग साहब, ये SM बाबर साहब, और उसके बाद हामिद खान साहब, जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब, एक लंबी फहरिस्त है। खान साहब ने तो जिन्होंने इनके ऊपर अरबों रुपये इन्वेस्ट किए थे, वो खान साहब तो उनके सगे नहीं हो सके। और ये शहबाज गिल के पीछे भी इसलिए खड़े हैं, पहले तो 5-4 दिन खान साहब कहीं नज़र नहीं आए, और इनको ख़तरा हो गया है कि शहबाज गिल कोई ऐसा बयान ना दे दे कि जो मेरे लिए कोई मुसीबत या परेशानी का सामना मुझे करना पड़े। तो खुदा का खौफ खाए मेरे PTI के दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, खान साहब की बातों में ना आइएगा, ये किसी के सगे नहीं है। और नाज़रीन, यकीन करें कि मैं खान साहब की ये पॉलिसी, ये तकरीरात को सुन के कि यार ये बंदा दो चेहरे रखता है। बुलाएं अपने वहाँ से, खान साहब UK से बुलाएं अपने बच्चों को, बुलाएं अपने बच्चों को, बुला के खड़ा करें वाम के अंदर। चलो भाई वाम के अंदर खड़ा करो, फिर मैं आपको बहादुर मानता हूँ। अपने बच्चों को बुला के खड़ा करें। आप लोगों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की फैमिलियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, आप उनकी जानों के साथ आप खेल रहे हैं। आप IG साहब की फैमिलियाँ, DIG साहब की फैमिली, मजिस्ट्रेट साहिबा की फैमिली, उस खातून का क्या कसूर था? उस खातून को आप थ्रेट कर रहे हैं। यार आप कैसे मर्द हैं, एक खातून को थ्रेट कर रहे हैं। IG साहब की फैमिली है, बच्चे हैं, और DIG साहब, मजिस्ट्रेट साहब, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो मालों में जाते हैं। आपने तो उनके बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में डाल दी हैं। IG साहब आप शेर बने, आप दिलेर बने, आप कानून के अंदर रह के इनके खिलाफ एक्शन ले। नहीं तो ये खुदा की कसम, ये खान साहब तो वाम को आमने सामने अदारों के साथ टकराने के चक्कर में है कि ये किसी तरीके से अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दे, फिर ठीक है। अदरवाइज़ ये अवाम और अदारों को आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचिएगा, ज़रूर बचिएगा। दूसरा नाज़रीन, खान साहब ने कल यूट्यूबर्स को बुला के उनके साथ सवाल ज़ाहिर उन्हीं के हक़ में उन्होंने करने थे, जो उनके पसंदीदा सवाल हैं। तो उन्होंने चिड़ियाघर का नाम लिया। खान साहब, चिड़ियाघर आप जिन्हें कह रहे हैं, वहाँ पे शेर भी रहते हैं, वहाँ पे चीते भी रहते हैं, जो इंसान को चीर फाड़ जाते हैं, इंसान की हड्डियाँ तक खा जाते हैं। वहाँ पे शेर इस तरह के खूनख्वार शेर हैं, खूनख्वार चीते हैं, जो हड्डियों का गोश्त भी खा जाते हैं। चिड़ियाघर में कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यार कभी मीर सादक, कभी मीर जाफ़र, कभी चौकीदार, कभी जानवर, तो अब चिड़ियाघर। ये खान साहब कौन सी दुनिया के मखलूक हैं? आप कौन से सियारे से नीचे आए हैं? पहले लीडर देखे हैं कि जो इस हद तक आगे चले गए। यार नवाज शरीफ हो गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी हुई है, नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, तमाम एक लिस्ट है आपके दौर की, एक लिस्ट उठा के देख लें, क्या नहीं हुआ उनके साथ। कभी किसी ने चिड़ियाघर, जानवर, सादक, मीर जाफर इस तरह की बातें की थी, इस तरह के नारे लगाए थे? यार आपने तो एक रेड लाइट लिमिट क्रॉस कर दिया। आप तो शहबाज गिल के दुश्मन निकले हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप शहबाज गिल के दुश्मन हैं। अब शहबाज गिल आए ना जरा जट्टा दे पिंड, शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती, ये खान साहब ने सबसे पहले खान साहब ने ऐलान किया था कि जी शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, रेप हुआ शहबाज गिल के साथ। अब शहबाज गिल किस तरह फेस करेगा माशरे में, किस तरह रहेगा पब्लिक प्लेस पे? कि जैसे लोग पहले बड़े बड़े आपके बड़के मार रहे थे, बड़ी बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रंदे फेरते थे। अब जट्टों के पिंड में क्या कहेंगे जट? शहबाज गिल साहब, गिल्ला ने पुत्र ना की हो गया। और ये इन्होंने शहबाज गिल के भी दुश्मन निकले हैं। शहबाज गिल ये चेहरा लेके अब पाकिस्तान में नहीं रह सकता। अवाम उसकी वे छेड़ बन जाएंगे एक, जिस तरह के मतीउल्लाह जान को छेड़ते थे ना यही लोग, यही दो, शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज साहब, मतीउल्लाह जान का मजाक उड़ाया करते थे कि क्या हुआ था, तुम्हारा रेप हुआ था। तो एक यहाँ पे शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के, कहते हैं जी वो कमज़ोर आदमी है। खान साहब, जो आदमी इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ हो वो कमज़ोर होगा कि जो कमज़ोर आदमी के साथ ऐसे किया?
नाज़रीन, कल इस्लामाबाद पुलिस ने मीडिया में औरंगज़ेब साहिबा ने एक उनकी वीडियो भी चलाई, तस्वीर भी दिखाई, जो मैं अपने नाज़रीन के साथ आखिर में शेयर भी करूँगा, आपने सामने देखी भी है कि इन्होंने शहबाज गिल को मुआशरे में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। पता ही है आपको कि पाकिस्तानी माशरे में, हमारे इस माशरे में, ख़ासकर गाँव में, पिंडों में आप चले जाएँ तो जहाँ पे जिनसी ज़्यादती खुद लीडर कह रहा है, यार अल्लाह माफ़ करे, उसको बदनाम करके रख दिया शख्स ने। मतलब कि आप देखें ना, कोई मसला हुआ है या नहीं हुआ, कोई एविडेंस तो नहीं है इनके पास, कोई सबूत तो नहीं है, हवा में तीर छोड़ रहे हैं। और ऐसा तीर छोड़ा कि उस बंदे को बड़ा फिरता था, वो भी इमरान खान का बॉडी गार्ड और चीफ ऑफ स्टाफ। तो अब देखेंगे कि किस तरह आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम को, जब आवाम सवाल करेंगे ना जी जिनसी ज़्यादती आपके साथ कहाँ हुई है, आपके साथ रेप कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, जब वो सवालों का जवाब पता नहीं अब वो किस तरह मुँह से देंगे और किस शर्मिंदगी के से आवाम को फेस करेंगे, जटाने पे नानगे, तो उस वक़्त शहबाज गिल साहब देखने के काबिल होंगे। इन्होंने ये शहबाज गिल के मुखलिस नहीं निकले, ये शहबाज गिल के दुश्मन निकले हैं। शहबाज गिल को अब मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक यकीन है, अगर तो वो इज़्ज़तदार आदमी, गैरत वाला आदमी होगा ना, पाकिस्तान छोड़ जाएगा, वापस अमेरिका चले जाएगा। और शहबाज गिल एक पीटीआई के लिए, पीटीआई के जो लीडरशिप है, दूसरी लीडरशिप है, उनके लिए एक बहुत बड़ा शहबाज गिल एक कह लें कि एक सबूत कह लें, आप उसे एविडेंस कह लें कि शहबाज गिल को देखते हुए दूसरे लीडर कभी इस तरह के बयानात नहीं देंगे। ये एक मिसाल बन गई है, शहबाज गिल एक मिसाल बन गया दूसरे लीडरों के लिए कि खान साहब कहाँ तक चले जाते हैं। तो नाज़रीन, अब खान साहब के ऊपर पाबंदी लग गई है कैमरा में, आगे देखते हैं, ये ज़ाहिर है अब इसका ये वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके देखते हैं इनके हक़ में फ़ैसला आता है। आगे भी पाबंदियाँ लगी हैं, नवाज शरीफ के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो अब मेरा ख्याल है, जहाँ तक खान साहब इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उनके बस में नहीं चलता, उन कचीसियाँ लेते हैं, गुस्से। देखिए ना, आईजी को थ्रेट कर रहे हैं, डीआईजी मजिस्ट्रेट साहिबा को थ्रेट कर रहे हैं। तो खान साहब, आप इस वक्त मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त टकरे मार रहे हैं, साइडों पे, दीवारों पे टकरे मार रहे हैं। आपको लफ्ज़ों का चुनाव नहीं करना आ रहा, कभी चिड़ियाघर, तो कभी शहबाज गिल के साथ रेप हो गया, शहबाज गिल के साथ जिनसी जाती हो गई, आपके पास लफ्ज़ों का चुनाव ख़त्म हो चुका है। अब फ्रस्ट्रेशन में जो मुँह में आता कहते चले जाते हैं, जो मुँह में आता कहते चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, पीटीआई के वोटरों, सपोर्टरों, एहतियात के साथ आपकी फैमिलियाँ हैं, इनकी फैमिली को यूके बैठे, इनके बच्चे यूके बैठे, ये कभी नहीं बुलाएंगे। आप एक डिमांड कर लें खान साहब से कि खान साहब आप अपने बच्चों को बुलाएं, वो सुलेमान है, दूसरे का नाम पता नहीं क्या है, बुलाएं उन बच्चों को पाकिस्तान में हमारे साथ इधर लाइन में लगा के खड़ा करें, फिर आप तकरीर करें इस तरह की जो करते हैं। मैं कहूँगा कि फिर वाकई खान दिलेर निकले यार, खान ने अपने बच्चे बुलाए थे आगे। लेकिन खान साहब, दूसरों के बच्चों के साथ तो खेलना आसान होता है, लेकिन अपने बच्चे, अपने लख्ते जिगर के साथ खेलना बहुत मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, मेरे दोस्तों, भाइयों, ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। इजाज़त दीजिए, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।